हर इंसान भागदौड़ करता है, कामकाज करता है, कोशिशें करता है अपने करियर को सेट करने के लिए। अंत क्या है? खुश रहना, खुशी चाहिए। पैसा कमाएगा, पैसे से कुछ खरीदेगा, क्या चाहिए? खुशी। किसी से मिलेगा, क्या चाहिए? खुशी। खुश रहना एक इंसान के जीवन का अंतिम जो पड़ाव कहते हैं ना, वो खुश रहना है। मीन राशि के लिए अगर बात करें तो मीन राशि के 7.5 चल रही है, शुरुआत है, और अभी सफर बहुत लंबा है, बहुत लंबा सफर है। आज बात बृहस्पति की करते हैं, क्योंकि जब भी 7.5 चलती है तो 7.5 में छोटे से छोटा ग्रह, बड़े से बड़ा ग्रह सब आप पे प्रभाव लाते हैं और आपको लगने लग जाता है कि सभी मेरे पीछे पड़े हैं, हाथ धो के। बृहस्पति ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत छोटा परिवर्तन है, नक्षत्र का बदलाव है, लेकिन आपके लिए जो ये कहें कि ये जो नक्षत्र बदल रहा है, बृहस्पति अपने अच्छी पोजीशन में जा रहा है और आपको अच्छे रिजल्ट जरूर दे देगा। मृगशिरा नक्षत्र में जा रहा है बृहस्पति, उस पे ही पूरी बात करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि सावन का महीना है और कम से कम इसी बहाने महादेव को याद कर लेंगे तो सभी कष्ट जरूर महादेव आपके कम करेंगे। बात करते हैं आगे। मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं बृहस्पति, और मृगशिरा नक्षत्र को पहले समझ लिया जाए। मृगशिरा नक्षत्र क्या है? बहुत बड़ा चंचल नक्षत्र है, बहुत चंचल है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। मृग शिरा, मृग हिरण, शिरा सिर के समान, या शिरा समान हिरण के समान यह नक्षत्र है, और हिरण में कितनी चलता है यह आप भी जानते हैं। अब मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी होता है, जब अगर बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे तो मृगशिरा नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स अपने में लाएंगे, और जो इस नक्षत्र का स्वामी होगा उसके एट्रीब्यूट्स इसमें आएंगे। मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह मंगल होता है, और मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव का स्वामी है, मतलब मंगल भी आपके लिए अच्छा होता है, या कहें कि मंगल आपके लिए फेवर करता है हमेशा, क्योंकि भाग्य का स्वामी है, कुंडली का गॉडफादर है वो। तो यहां पे ये चीज भी हो जाती है। दूसरा, मंगल को क्या समझे आज तक? बृहस्पति को ज्ञान समझाना, बृहस्पति को ज्ञान, बढ़ोतरियां, ये चीजें समझी अपन ने आज तक। मंगल आपके जीवन का करेज है, हिम्मत है, ताकत है, लड़ने की क्षमताएं हैं, जूझने की क्षमताएं हैं। किसी भी परिस्थिति में आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, यह मंगल है। लॉ एंड ऑर्डर है मंगल। अगर बृहस्पति का प्रभाव या बृहस्पति पे मंगल का प्रभाव होता है तो शेर के जैसी ताकत आ जाती है और हिरण के जैसी चंचलता आ जाएगी मृगशिरा नक्षत्र के कारण। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति चाहे डिग्री में कैसा भी चला जाए, लेकिन इस नक्षत्र में तो वह अपने प्रभाव अच्छे आप पे लेकर के आएगा। तृतीय भाव, तीसरे भाव, पराक्रम भाव में आपके हैं, तो पराक्रम में वृद्धियां इसको यहाँ पे बृहस्पति को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति का स्वभाव वृद्धियों करने वाला है, वृद्धियों को बढ़ाने वाला है ना। एकदम से कोई भी चीज को वृद्धियां ही करता है बृहस्पति, कभी कमजोर या कम नहीं करेगा। पराक्रम में है तो पराक्रम का भाव आपके बूस्ट करने का काम करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे पराक्रम की बात आ जाती है तो यहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग पावर को भी बृहस्पति अच्छा करेगा, क्योंकि वह आपके लग्नेश या राशि स्वामी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके फैसलों के भाव पर बृहस्पति होना यहाँ पे आपके इसमें बूस्ट करवा करके ही रहेगा। आपके जो भी फैसला लेते हैं वह आपका एक हद तक अच्छा करवाने का काम करेगा। अब यहाँ पे आपने देखा तीसरा भाव क्या है, और तीसरा भाव यहां तक तो अपने को समझ में आता है।
तीसरा भाव आपकी सोशल लाइफ भी है। सोशल लाइफ जो होती है, सोशल लाइफ हमेशा तीसरे भाव से देखते हैं, सोशल मीडिया तीसरे भाव से देखते हैं। आपकी कम्युनिटी जहां आप रह रहे हैं, जिसके सराउंडिंग आप जो आपके सराउंडिंग है, उसको भी यहां से तीसरे भाव से देखता है। तो यहां पे उसमें भी आपको एक हद तक अच्छे लेवल पे ले जाने का काम करता है। अब ये मृगशिरा नक्षत्र कब से कब तक है? 20 आपका अगस्त से लेकर के, सॉरी मई बोल दिया, 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक यह रहने वाला है। इस बीच में वक्री भी होंगे बृहस्पति, लेकिन वक्री के प्रभाव कुछ हद तक अलग होंगे, वो अपन आगे कभी देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र का ये काम होता है। दूसरा, अधिक मेहनत का भाव है। ये मेहनत यहीं से देखी जाती है, और अगर बृहस्पति यहाँ पे हैं और अच्छी पोजीशन में है तो आपकी मेहनत को जरूर बढ़ा देंगे। यहाँ पे आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। अगर पीछे हट गए तो बृहस्पति भी आपका कदम पीछे ले लेगा आपके। तो आपको अगर कोई काम मिल रहा है तो उसके लिए मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, और जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ भी बृहस्पति आपको देगा। ये तो श्योर हो जाता है, लाभ देगा बृहस्पति यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे ये भी होता है। दूसरा, बृहस्पति कभी दिखावे में विश्वास नहीं रखता। यहाँ पे दो चीजें बन रही है। कैसे कि भाई दिखावा जो होता है ना अपना, आप अंदर से क्या है, दिखा क्या रहे हैं आप, जो अपन कहते हैं ना कि क्या है इंसान और क्या दिखा रहा है, मुखौटे, एक चेहरे पे कई चेहरे लगे होते हैं ना, तो वो चीज बृहस्पति को पसंद नहीं है, लेकिन राहु को पसंद है। तो बृहस्पति आपके मुखौटों को हटा देगा। राहु मुखौटे लगा करके बैठता है हमेशा, और राहु लग्न में बैठा है, तो आपको कहीं ना कहीं यह भ्रम की स्थिति जरूर बन सकती है। तो अपने मुखौटों को हटा दिया जाए ऐसे में, तो बृहस्पति आपके पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हो जाएंगे। जैसे आप हैं, आपको अपनी जो रॉ फॉर्म है वही दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। तो एक तो ये हो जाता है। कोई भी ग्रह होता है, एक प्रभाव ला रहा है तो दूसरा उसको बैलेंस भी करता है या कम करने का काम करता है। तो सेम यही चीज केतु आपके बृहस्पति को बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। अगर बृहस्पति, मैं कहूं कि बहुत ज्यादा अति हर चीज की खराब है ना, तो बृहस्पति अति तक भी लेके जा सकता है आपको, और पूर्ण बलवान है तो अति में लेकर के जाएगा। फैसले बहुत ज्यादा, पराक्रम बढ़ा दे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केतु की दृष्टि इसको बैलेंस भी करती हुई नजर आती है। अब बृहस्पति के पास में, राहु केतु के पास में एक समान दृष्टियां होती है, ये आप सभी को पता होगा। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे हो जाती है, जहां पति पत्नी के संबंधों को केतु ने, या कहूं कि राहु की दृष्टि ने खराब कर दिया, या पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे नहीं रह रहे हों, वहां पे यह बृहस्पति आपके संजीवनी का काम करेगा। यह बृहस्पति पति पत्नी के पार्टनरशिप के संबंधों में काफी हद तक मैनेज करने का काम करने वाला है। तो यहाँ पे शुरुआत आपको करनी पड़ेगी अगर किन्हीं के कुछ भी मामले चल रहे हैं पति पत्नी के, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का कारक है और डिटैचमेंट का यहाँ पे बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप पे प्रभाव तो इसने लाया भी होगा। तो यहाँ पे बृहस्पति संजीवनी का काम करने वाला है, तो इसका आपको शुरुआत आप कर दीजिए। 2 कदम आप बढ़ेंगे, 2 कदम सामने वाला बढ़ेगा, और इतने में आपका मिलन हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज बन जाती है। धार्मिक अनुष्ठान करने का काम भी यहाँ पे इस समय में करवाएगा, या कोई ऐसा काम जिससे आप धर्म से जुड़ते चले जाएं, तो यह भी आप पे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आ रहा है। अब अगर लग्नेश 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, जहां भाग्य का 7.5 में बहुत कम साथ मिलता है कईयों को, तो यहां पे अगर बृहस्पति लग्नेश राशि स्वामी खुद भाग्य को देख रहा है, तो उसको तो बूस्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पिता के साथ में संबंध अच्छे कर लिए जाए आपके,
पिता के साथ में, तो भाग्य को बूस्ट मिलने का काम हो जाएगा। यहाँ पे क्यों यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, क्योंकि 9वां जो भाव है, 9वें भाव पे राहु भी अपनी दृष्टि डालेगा, 9वीं दृष्टि, और यहीं पे शनिदेव 10वीं दृष्टि डालेंगे। तो शनि उसको रोकता है, भाग्य को रोका, भाग्य में भ्रम डाल दिया राहु ने कहीं ना कहीं। तो यहां पे ये चीज बनती है। और अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन में आया है तो यहां पे भाग्य को अच्छे करने का काम भी यही करेगा। शर्त इतनी सी है, शर्त यहां पे यही है, पिता के तुल्य कोई हो या आपके गुरुजन, उनके साथ में आपके संबंध अच्छे हो जाएं तो यह रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा, आपके भाग्य में 4 चांद यह लगा देगा। तो यहां पे ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हो गया। बात 9वीं दृष्टि की करूं। 9वीं दृष्टि, जैसा मैंने कहा, हर इंसान लाभ चाहता है, हर इंसान अपना करियर सेटल्ड करना चाहता है। अब करियर सेट होगा तो लाभ भी मिलेगा, या कहें कि आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपके फैसले अच्छे होंगे तो उसका लाभ भी मिलेगा। अल्टीमेट लाभ लेकर के आप क्या करोगे, खुश ही तो होगे ना। लाभ की बात अगर करनी है तो लाभ की बात 11वें भाव से की जाती है। 11वां कुंडली का या गोचर में भी 11वां भाव होगा तो, और 11वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि चला जाना कहीं ना कहीं आपको यहां पे लाभ की वृद्धियां ही करवाता हुआ नजर आता है। यहां किसी घर में से, आपके परिवार में से, आपके मित्रों में से जो आपसे बड़े हैं, उनका सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है आपको। यहां पे बृहस्पति की दृष्टि होना और बृहस्पति का 3रे भाव में होना छोटों का भी सपोर्ट मिलाता है। तो कुल मिलाकर के आपको किसी ना किसी का सपोर्ट मिलता चला जाए, साथ मिलता चला जाए, चाहे वह मित्र भी हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो, XYZ कोई भी आकर के आपका सपोर्ट कर सकता है यहां पे बृहस्पति के कारण। तो यह आपके लिए समय, इस पूरे साल में कहें कि भाई ये जो टाइम रहेगा ना, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है, कुछ हद तक तो बहुत अच्छा ही मानूंगा मैं। तो यहाँ पे ये प्रभाव रहने हैं। क्या उपाय करेंगे भाग्य के लिए, मैंने बताया शनि की 7.5 चल रही है और शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, तो शनि के दान कर सकते हैं, तेल का दान आप कर सकते हैं। और कुछ यहां पे आप देखें, आप अपना चार्ट उठा करके देखिएगा, लग्न कुंडली, विषुवती महादशा में जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह के मंत्र जाप अगर कर लिए जाएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपने अनुभव साझा कर सकते हैं हमें, आपके कमेंट में पढ़ूंगा। हर हर महादेव जरूर लिखें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें पर्सनल आपकी कुंडली की बात होगी, क्योंकि ये एक गोचर की बात है। और अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर, व्हाट्सएप मैसेज करें। संपर्क केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही कीजिएगा, कॉल करेंगे शायद कोई ना उठाएगा। तो आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, जो भी शुल्क है पता कीजिए, स्लॉट बुक करवाइए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।